खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा रायबरेली क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई बीसी सखी एवं बीसी योजना के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बीसी सखी का एक गरिमामय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा के अंचल प्रमुख एवं महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ ही क्षेत्रीय प्रमुख शैलेंद्र सिंह एवं उप क्षेत्रीय प्रमुख रंजन कुमार भी इस विशेष अवसर पर उपस्थित होकर बीसी तथा समाज के वंचित वर्गों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के अपने संकल्प को दोहराता और भविष्य में इस योजना को और अधिक सफल बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। कुल मिलाकर यदि देखें तो रायबरेली में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से बीसी सखियों के उत्साह को बढ़ाया गया तथा बैंक मित्रों को भी बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। ये जानते इसको लेकर बीओबी के अंचल प्रमुख से तथा बीसी सखियों से उनका क्या कहना है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का बैंक बीसी चैनल और यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार में बैंक सखी जो दीदियाँ हैं उनके लिए उनके को लखपति बनाने के लिए, लखपति से मेरा मतलब है कि उनकी आय में वृद्धि के लिए, ताकि वो एटलीस्ट 1 लाख रुपए पर प्रति वर्ष कमा सकें, उसके लिए ये कार्यक्रम काफ़ी समय से चलाया जा रहा है और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए चलाया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा एक राष्ट्रीयकृत बैंक होने के नाते अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बैंक सखियों को अपने साथ जोड़ के उनकी आय में वृद्धि करना चाहता है और इसी संदर्भ में आज हमने यहाँ रायबरेली क्षेत्र में ये कार्यक्रम किया है ताकि हम बैंक सखियों को, दीदियों को ये बता सकें कि वो किस तरह से अपनी आय का सृजन कर सकती हैं, किस तरह से आय बढ़ा सकती हैं। बैंक के द्वारा 72 जो सेवाएं दी जाती हैं उसके लिए उनको अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग कमीशन है। ज़्यादातर दीदियां केवल और केवल डेबिट क्रेडिट या ट्रांजैक्शन करती हैं और जिससे उनकी आय इतनी नहीं है कि वो सस्टेन कर सकें। इसके लिए आज हमने ये कार्यक्रम रखा है ये बताने के लिए कि वो और बैंक की क्या सेवाएं हैं जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है और वो अगर ये कार्य करती हैं तो एक उनको लखपति दीदी बनाने की तरफ भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का जो प्रयास है उसमें बैंक की तरफ से जो सहभागिता है वो सुनिश्चित की जा सकती है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रोग्राम देते हैं, तो बैंक और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन कौन सा प्रोग्राम? देखिए, बैंक में सारे प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं वो इस उद्देश्य से बनाए जाते हैं कि जो हमारी नारी शक्ति है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन किया जा सके और आज हमारी जो महिलाएं हैं वो पढ़ लिख के देश विदेश में, अंतरिक्ष में और सब जगह कार्य कर रही हैं। लेकिन जो गांव की महिलाएं हैं अभी भी वो घर से बाहर निकलकर उस तरह से कार्य नहीं कर पा रही हैं और अगर हम एज अ बैंक उनको सपोर्ट करते हैं और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत तरीके से हो सकती है। हम उनको ऋण प्रदान कर सकते हैं, उनके रोजगार सृजन में जो भी आवश्यकता है वो दे सकते हैं, प्लस बैंक के माध्यम से जुड़ के वो कमीशन के द्वारा कमा सकती हैं। हमारे पास तमाम प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। जैसे अगर कोई महिला उद्यमी है तो उसके उद्यम के लिए जो भी उसकी फाइनेंशियल आवश्यकता है उसको देने के लिए हमारे पास अलग से स्कीम है। साथ में सरकार की तमाम स्कीमें हैं जो हैं उसके अंतर्गत भी हम लोग काम करते हैं। स्वयं सहायता समूह एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें बहुत कार्य हो चुका है वैसे तो, लेकिन उत्तर प्रदेश अभी भी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया जैसा दक्षिण के क्षेत्र में आप अगर कहें तो आंध्रा, तेलंगाना या कर्नाटका और या इवन वेस्ट बंगाल और अपना बगल का प्रदेश बिहार जिस तरह से कार्य कर रहा है स्वयं सहायता समूह में, उस तरह के लेवल पे अभी हमारे उत्तर प्रदेश में कार्य नहीं हो पाया है किन्हीं कारणों से। तो हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा की प्राथमिकता है कि हम स्वयं सहायता समूह के द्वारा इन महिलाओं को, इन गांव की महिलाओं को और साथ ही साथ दीदियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन करके उनकी मदद कर सकें। ब्रांच डी में इस टाइम कार्यरत हैं और हमारा ग्राम सभा कचनावा है जो UPSNRLM के थ्रू हम लोग बीसी सखी मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये हम लोगों को एक मौका मिला कि हाँ इस विभाग में हम लोग आए। अगर उन्होंने ये शायद योजना चलाई ना होती तो हम लोग शायद बीसी सखी नहीं बनते, बट उन्होंने जो चलाया इस थ्रू हम लोगों ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो दाऊदनगर में RCT से हम लोगों ने ट्रेनिंग भी अच्छी की और ट्रेनिंग के दौरान आज हम लोग कार्य भी कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन 4 सालों में हम लोगों का काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से करें, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पहले परिवार का नज़रिया, परिवार की हाँ, नज़रिया तो पहले भी उतना अच्छा नहीं था और शायद नज़रिया की बात नहीं कह सकते हम,
क्योंकि हम पहले भी कुछ ना कुछ करते थे, लेकिन आज ये है कि पहले से बेहतर है। लोग आज ज़्यादा जानते हैं, शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानने लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आपके हर जगह की मीटिंग अटेंड करके आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सम्मान मुझे बैंक के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। तो मैं लालगंज से बैंक ऑफ बड़ौदा डीबी ब्रांच से बीसी सखी हूँ और मेरा गांव पलिया बेरसिंहपुर है। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा 2.5 साल से ज्वाइन किया हुआ है। इसके पहले हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही गड़बड़ थी। जब से हमने ज्वाइन किया तब से हमारे घर का भरण पोषण बहुत अच्छे से चल रहा है। साथ में मैं अपने मम्मी पापा का खर्चा भी उठा रही हूँ, अपने छोटे भाई की पढ़ाई भी करवाती हूँ इसी से, और हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। क्या योजना की मिशन क्या करना चाहेंगे, काम क्या है आपका? काम हम बीसी सखी हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से। हमारा काम यही बैंक से पेमेंट लाना, ट्रांजैक्शन करना, अकाउंट ओपन करना, डेबिट कार्ड इशू करना, चेक बुक इशू करना, आरडी एफडी करना, बस यही सारा काम। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमको इस टाइप का रोज़गार दिया और हमारे घर का पूरा भरण पोषण अच्छे से चल रहा है। आज उन्हीं की वजह से, अगर जो ना मिलता तो हम लोग कहाँ कर पाते हैं।